बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 11। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूएमएल क्लास डायग्राम, जो कि अगर हम देखें तो यूएमएल डायग्राम में से एक वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी यूएमएल क्लास डायग्राम होती क्या है। The UML class diagram is a graphical notation used to construct and visualize object oriented system। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को मतलब जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होगा या सिस्टम होगा उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, तो उसके लिए हम ग्राफिकली जो नोटेशंस होती हैं वो यूज़ करते हैं और उन नोटेशंस को आपस में जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब हम ग्राफिकली अगर हम ऑब्जेक्ट्स की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होती है, वो यूएमएल क्लास डायग्राम होती है। ठीक है जी। क्लास डायग्राम में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। A class diagram in unified modeling language is a type of static structure diagram that describe the structure of the system by showing the systems। कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि क्लास डायग्राम यूनिफाइड यूएमएल में अगर देखें तो एक ऐसी डायग्राम है जो कि हमारे सिस्टम के मतलब जो भी हम बनाने जा रहे हैं सिस्टम, उस सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करती है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसमें कौन कौन सी हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्लास, उसके बाद एट्रीब्यूट्स हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, जिसको हम मेथड्स भी कह सकते हैं कि वो क्लास वो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। क्लासेस हमारे पास कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास कितनी हैं। ठीक है। उसके बाद टोटल हर क्लास के एट्रीब्यूट्स कितने हैं और वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। एंड रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मतलब क्लासेस के दरमियान हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बना देंगे। ठीक है जी। अब जी अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है मतलब उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्लास का नाम देते हैं। एंड द इंटायर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्ट क्लासेस बिकॉज वी यूज़ क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्या जी, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जेक्ट को ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्लास की शक्ल में बना देते हैं। सो अ क्लास डिस्क्राइब व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल बी बट इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्लास हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट में खुद नहीं बता सकता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन क्लास के ज़रिए से मतलब इसका अगर हम देखें तो हम जब डायग्राम उसकी बनाते हैं तो क्लास में उसके ऑपरेशंस भी लिखते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी लिखते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब ये जो क्लास है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट क्लास डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल ऑब्जेक्ट्स आर यूजेबल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जी, ऑब्जेक्ट वो कहता है कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या करती है, क्लास ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स को बताती है कि उसमें उसकी टाइप क्या है, मतलब किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। सिंपली वाइल ऑब्जेक्ट्स आर यूजेबल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, जबकि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्लास के यूजेबल इंस्टेंसेस होते हैं। The standard meaning is that an object is an instance of a class and object have states and behaviors। object क्या होता है, वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है, मतलब इंस्टेंस मतलब उसका एक मेंबर होता है। एंड ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसके स्टेट्स होती हैं कि उसने किस स्टेट में जाना है और उसका बिहेवियर क्या है। हम सिंपली एक छोटे से बेस डायग्राम है, इस बेस क्लास है सॉरी, तो उसमें हम अगर देखें तो बेस क्लास में क्या है जी, हम प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं और उसके मेथड्स लिख रहे हैं। हमने डॉग एक बनाया हुआ है, उसका ये जो है ये क्या क्लास है। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी, कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हाइट, लेंथ, वेट वगैरह। सिंपल हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हैं। मेथड्स वो सिट हो सकता है मतलब बैठ सकता है, ले डाउन, शेक एंड कम, ये उसके क्या हैं, ये मेथड्स हैं, मतलब ये उसके ऑपरेशंस हैं। ठीक है। अगर हम उसके ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में हम डिस्क्रिप्शन साथ लिख रहे हैं। कलर उसका हमने लिख दिया कि येलो है, आई कलर उसका क्या है, ब्राउन है, हाइट क्या है 17 है। ठीक है। लेंथ उसकी क्या है जी 35 इंचज़ है, वेट उसका क्या है 24 पाउंड्स है,
और उसके वही मेथड्स बैठ सकता है, ले डाउन, शेक, कम वगैरह। ठीक है, तो ये क्लास में और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था। UML क्लास नोटेशंस। अब हम बात करते हैं जी नोटेशंस कौन कौन से यूज़ करते हैं। अ क्लास रिप्रेजेंट अ कंसेप्ट विच एनकैप्सुलेट स्टेट, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। मतलब क्या करती है क्लास, रिप्रेजेंट किसको करती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो इनकेप्सुलेट करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में हमें बता रहे होते हैं। ठीक है। ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ टाइप, ईच ऑपरेशन हैज़ अ सिग्नेचर। हर जो एट्रीब्यूट होता है उसकी एक टाइप होती है और ऑपरेशन जो होता है उसके सिग्नेचर्स होते हैं। अ क्लास नेम इज़ ओनली मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। क्लास का जो नेम है वो मैंडेटरी है, मतलब वो लिखा ज़रूर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं जी, एक हमने इस क्लास बनाई है, एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो क्लास का हमने नाम क्या लिखा हो जी, शेप। उसके अंदर क्या लिखा हो, उसके एट्रीब्यूट क्या जी, उसकी लेंथ हो सकती है। उसका ऑपरेशन क्या हो सकता है, उसका ऑपरेशन जो है वो गेट लेंथ या सेट लेंथ वगैरह उसके ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, हम लेंथ देखें उसके साथ हमने इंट लिख दिया है कि इंटीजर टाइप होगा। गेट लेंथ उसके हमने ब्रैकेट्स लगाकर शो कर, इससे ये जाहिर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन है। ठीक है, ये हमने उसके अंदर दो पैरामीटर्स भी जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, एन और इंट, और वॉइड उसकी डाटा टाइप। क्लास नेम, द नेम ऑफ द क्लास अपीयर्स इन द फर्स्ट पार्टीशन। फर्स्ट पार्टीशन में क्या होगा, उसका नाम होगा। क्लास एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स शोन इन द सेकंड पार्टीशन। एट्रीब्यूट होते क्या हैं, उस क्लास की खसूसियात, मतलब एक जैसे इंसान है उसका कलर, हाइट, नेम, ठीक है, आईडी वगैरह, ये सारी क्या हो सकती हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। द एट्रीब्यूट टाइप इज शोन आफ्टर द कॉलन, और उसकी एट्रीब्यूट जो है वो कॉलन के बाद लिखी जाती हैं। एट्रीब्यूट्स मैप ऑन टू मेंबर वेरिएबल इन कोड। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो मेंबर वेरिएबल, मतलब डाटा मेंबर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। क्लास ऑपरेशंस, क्लास ऑपरेशन से मुराद के ऑपरेशंस आर शोन इन द थर्ड पार्टीशन, और क्लास के जो ऑपरेशन होते हैं वो थर्ड पार्टीशन में लिखे जाते हैं। आगे उसका मैं बताऊंगा, उसकी नोटेशन तो वहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दे आर सर्विसेज द क्लास प्रोवाइड्स, और वो क्लास को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटर्न टाइप ऑफ मेथड इज शोन आफ्टर द कॉलन एट द एंड ऑफ द मेथड सिग्नेचर, और मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है वो कॉलन के बाद लिखी जाती है सिग्नेचर के एंड पर। ठीक है जी। द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड पैरामीटर आर शोन आफ्टर द कॉलन फॉलोइंग पैरामीटर नेम। देखें, ऑपरेशन मैप ऑन टू क्लास मेथड इज मेथड्स इन कोड। क्लास विजिबिलिटी, क्लास जब हम विजुलाइज करते हैं, विजिबिलिटी उसकी क्या होगी, प्लस माइनस एंड हैश सिंबल बिफोर एन एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन नेम इन अ क्लास डोनेट द विजिबिलिटी ऑफ द एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। कि प्लस का साइन लगाया जाता है, माइनस का साइन लगाया जाता है और हैश का साइन लगाया जाता है उसकी विजिबिलिटी में, मतलब क्लास के अंदर। अब ज़रा इसको हम देखते हैं कि ये हम साइन लगाते क्यों हैं। प्लस डोनेट्स पब्लिक एट्रीब्यूट और ऑपरेशन, कि ये किस एट्रीब्यूट को शो करता है कि वो पब्लिक है। जैसे अगर हम देखें तो जब हम क्लासेस बनाते थे, ऊप की बात करें तो वहाँ पर हम वेरिएबल्स जब डिक्लेयर करते थे तो हम बताते होते थे कि ये वेरिएबल पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है, मतलब किस टाइप का होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो प्लस किसको डोनेट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक एट्रीब्यूट को। माइनस किसको डोनेट कर रहा है, प्राइवेट एट्रीब्यूट को। और हमारा जो हैश साइन है ये किसको डोनेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्टेड को। तो अगर हमने कोई भी एट्रीब्यूट पब्लिक क्रिएट करना हो तो प्लस साइन लगाएंगे, प्राइवेट क्रिएट करना हो तो माइनस साइन लगाएंगे, और अगर हम प्रोटेक्टेड जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं या एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम हैश का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। ये देखें, उसका ये देखें, सबसे पहले क्या है, माई क्लास नेम, यहाँ पर क्लास का नाम होगा। उसके बाद पब्लिक एट्रीब्यूट, प्लस का साइन लगाया, एट्रीब्यूट इंट। उसके बाद माइनस का साइन, एट्रीब्यूट टू फ्लोट। उसके बाद प्रोटेक्टेड मतलब हैश साइन, एट्रीब्यूट 3। तो ये साइन इस तरह से लगा लेने हैं। अगर कोई वेरिएबल या कोई हम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं, ये वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उसके लिए हम ये साइन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर नीचे देखें जहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, अभी मैं बात करता हूँ। फर्स्ट वो कहता है, फर्स्ट ब्लॉक में क्या होता है, नेम। सेकंड ब्लॉक में क्या होते हैं,
सेकंड ब्लॉक में हम लिखते होते हैं उसके ऑपरेशंस, सॉरी एट्रीब्यूट्स, कि उस क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। और थर्ड ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, उसके थर्ड ब्लॉक में उसके ऑपरेशंस लिखे जाते हैं। Perspectives of class diagram. The choice of perspective depend on how far along you are in the development process. कि आप development process में कितने टाइम के लिए हैं। A diagram can be interpreted from various perspective. Conceptual हो सकता है, स्पेसिफिकेशन हो सकता है, या इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये तीनों जो हैं ये क्या हो सकते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कंसेप्चुअल रिप्रेजेंट द कंसेप्ट इन द डोमेन, कि उस डोमेन में हमारा कंसेप्ट क्या होगा। स्पेसिफिकेशन फोकस इज ऑन द इंटरफेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमारी कौन सी होंगी, ये किसको शो करती है, मतलब स्पेसिफिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्राइब हाउ क्लास विल इम्प्लीमेंट देयर इंटरफेस, कि वो अपना इंटरफेस किस तरह से डिस्क्राइब करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का नाम देते हैं। कंसेप्चुअल का देखें तो सेल जो है ये क्या है, ये एक कंसेप्चुअल क्लास है। अगर हम स्पेसिफिकेशन सेल आगे देखें तो उसमें क्या हमने किया, हमने उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी बनाए और उसके डिफरेंट हमने उसके ऑपरेशंस भी लिख दिए। तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिकेशन क्लास है। और हमने मज़ीद उसको थोड़ा सा मतलब कह लें कि वाइड कर दिया, उसके ऑपरेशंस को में इजाफा कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास, कि जब हम क्लास बनाएंगे तो वो टोटल इस तरह से होगी। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, इनफैक्ट रिलेशनशिप हर क्लास के दरमियान बनाना ज़रूरी होता है। UML इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रिटी पिक्चर, ये कोई प्रिटी पिक्चर नहीं है, मतलब सिर्फ वो नहीं है। इफ़ यूज्ड करेक्टली UML प्रिसाइजली कन्वे हाउ कोड शुड बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम डायग्राम, कि ये अगर हम उसको करेक्टली बना दें और उसको समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं चीज़ों को, हम डायग्राम को यूज़ करते हुए अपना कोड किस तरह से लिख सकते हैं। If precisely interpreted, the implementation code will correctly reflect the intent of the designer, कि अगर हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा हो तो हमारा डिज़ाइनर के लिए ये एक मतलब बहुत ही अच्छी साबित होती है, ये डायग्राम उसके लिए बड़ी मुफीद बन जाती है और वो इजीली कोड कर सकता है। इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन इज़ अ टेक्सोनमिक relationship between a more general classifier and more specifier. Each instance of the classifier is also an indirect instance of the general class, कि जनरल क्लास के मतलब उसमें एक जनरल क्लास होती है, स्पेसिफाइड होती है। तो जनरल क्लास में हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें परिंदा क्या है, परिंदा एक स्पेसिफाइड सॉरी परिंदा एक जनरल क्लास है, उसमें कौवे भी आ जाते हैं, उसमें चिड़ियाँ भी आ जाती हैं, उसमें मतलब मुर्गियाँ भी उसी में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाती हैं। तो वो क्या है कि जनरल क्लास है। अगर हम सिर्फ स्पैरो की बात करें, सिर्फ चिड़ी की बात करें, तो वो क्या है कि स्पेसिफाइड क्लास है। तो हम जनरल क्लास के ज़रिए से स्पेसिफाइड क्लासेस भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। Thus the specified class inherits the feature of the more general class, के जो क्लासीफायर क्लास होती है वो क्या करती है, हमारी जनरल क्लास के कुछ फीचर्स को इनहेरिट करती है। ये चीज़ें मतलब ये समझनी इजीली होंगी अगर आपने ऊप के कॉन्सेप्ट आपकी इनहेरिटेंस वगैरह के क्लियर हैं, तो ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से पता चल रही होंगी। बस आपको सेंटेंस पढ़ने से ही आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि हमारी जो मेन क्लास होती है, जो सब क्लासेज होती हैं, वो मेन क्लास से क्या करती है, उसके कुछ फंक्शंस को, कुछ उसकी चीज़ों को क्या कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं, उसको यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो फादर जो होता है, फादर की मतलब उसका कलर, उसका बोलचाल, उसकी शक्ल सूरत, उसके काम करने का तरीक़ाकार, बोलने का तरीक़ाकार, वो क्या होता है, वो बच्चों में इनहेरिट हो जाता है, मतलब बच्चों में ऐड हो जाता है। वो बच्चे अपने वालदैन से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपने वालदैन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। इनहेरिटेंस देखें तो हमारी सुपर क्लास होती है, और सुपर क्लास को हम दो क्लासेस जैसे सब क्लास 1 और सब क्लास के 2 के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी सुपर क्लास कह सकते हैं कि ये जनरल क्लास है, और हमारी सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2 है ये स्पेसिफाइड क्लास इसको कह सकते हैं, या ये हमारी क्या है, सब क्लासेस हैं। ठीक है।
कार्डिनैलिटी क्या होती है? सबसे पहले वन टू वन, वन टू वन, वन एंड ओनली वन, वन टू मैनी, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखें तो वन एंड वन, वन टू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वन, वन एंड ओनली वन। ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर क्या है जी? वन टू मैनी, मैनी के मीनिंग में आ रहा है। और वन क्या है? वन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें मैनी टू मैनी, तो यहाँ पर क्या है जी? मैनी, डॉट जो लगाया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनी टू मैनी को। ठीक हो गया, ये हमारी कार्डिनैलिटी थी। सिंपल एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन क्या होता है? स्ट्रक्चर लिंक बिटवीन टू पेयर क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान अगर हम लिंक क्रिएट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल एसोसिएशन कहते हैं। जैसे क्लास वन और क्लास टू है, अगर हम क्लास वन को क्लास टू के साथ इस तरह से मिला दें तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल एसोसिएशन कहेंगे। अब एग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेशन में होती है कि अगर एक क्लास पार्शली तौर पर किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड कर रही है, फुली तौर पर नहीं, मतलब वो अगर खुद से अगर वो अपनी सुपर क्लास से अलग हो जाती है तो उसकी अपनी भी कोई वैल्यू है, वो खुद से ज़िंदा रह सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेशन क्लास। डिपेंड कर रही है, फुली तौर पर नहीं, मतलब पार्शली तौर पर। मतलब क्या होगा कि अगर वो उससे अलग भी हो जाएगी तो फिर भी वो मर नहीं जाएगी, वो ज़िंदा फिर भी रहेगी। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। क्लास टू इज़ पार्ट ऑफ क्लास वन। मैनी इंस्टेंसेस डोनेटेड द स्टेरिक of class 2 can be associated with class 1. ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास वन एंड क्लास टू हैव सेपरेट लाइफ टाइम, दोनों का लाइफ टाइम क्या होता है जी? सेपरेट होता है। द रिलेशनशिप इज डिस्प्ले एज अ सॉलिड लाइन विद द अनफिल्ड डायमंड, और उसको जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो अनफिल्ड मतलब खाली, जिसको हम कह सकते हैं डायमंड साइन होता है एट द एसोसिएशन एंड, और एसोसिएशन के एंड पर, विच इज़ कनेक्टेड टू द क्लास दैट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट, और उस क्लास के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है जो एग्रीगेट को शो कर रही होती है, एग्रीगेशन को। देखें क्लास हमारे पास, हमने मेन क्लास सुपर क्लास बनाई है जी कार। अब उसका इंजन और उसकी हेडलाइट्स क्या हैं? ये उसकी सब क्लासेस हैं, और दोनों जो क्लासेस हैं वो एग्रीगेट किस पर कर रही हैं? कार पर। ठीक है, अब देखें एग्रीगेशन का ये साइन होता है, हम लाइन लगाकर और उसके आगे डायमंड अनफिल्ड लगा देते हैं। उसी तरह से हमने हेडलाइट को क्या किया? अनफिल्ड डायमंड लगा दिया और यहाँ पर एग्रीगेशन बन गई। अब इंजन और हेडलाइट्स जो हैं, अगर कार नहीं भी है तो फिर भी वो ज़िंदा रह सकते हैं। ये नहीं होगा कि अगर कार नहीं है तो इंजन भी ख़त्म हो जाएगा और हेडलाइट भी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं? एक कार से इंजन निकाल कर, हेडलाइट निकाल कर दूसरी कार में डाल देंगे या उसकी नई कार बना लेंगे। तो इंजन की अपनी वैल्यू है, हेडलाइट की अपनी वैल्यू है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कार पर डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब एक कार पर डिपेंड नहीं कर रहे। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन होती है कि जब फुली तौर पर डिपेंडेंसी हो, अगर एक क्लास डिस्ट्रॉय होगी तो दूसरी खुद से खुद, मतलब सुपर क्लास डिस्ट्रॉय हुई तो जो सब क्लास है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन वेयर पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द होल इज़ डिस्ट्रॉयड, जब सुपर क्लास पूरी तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टू लिव एंड डाई विद क्लास वन, क्लास वन के साथ ही उनका ताल्लुक है, वो मरेंगे और जिएंगे भी क्लास वन टू के साथ ही, सॉरी क्लास वन के साथ उनकी ज़िंदगी है। अगर क्लास वन मर गई तो वो भी मर गए, अगर क्लास टू ज़िंदा रही तो वो भी ज़िंदा रहेंगे। क्लास टू कैन नॉट स्टैंड बाई इटसेल्फ। द रिलेशनशिप इज़ डिस्प्लेड एट अ सॉलिड लाइन, और हम सॉलिड लाइन के ज़रिए से विद अ फील्ड डायमंड, और यहाँ पर अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो अनफील्ड था, यहाँ पर क्या है? फील्ड आइटम, फील्ड डायमंड है। एट द एसोसिएशन एंड विच इज़ कनेक्टेड टू क्लास दैट रिप्रेजेंट द होल आर कंपोजिशन। ठीक है जी, देखें इसकी एग्जांपल देखें। विंडो है, हमने मेन्यू बार, टाइटल बार, दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं? विंडो पर। अगर विंडो को क्लोज़ कर दिया जाए, कोई भी विंडो हमने ओपन की तो उसमें ये दोनों चीज़ें उसमें शो होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो मेन्यू बार उसमें शो हो जाता है किस वक्त? जब विंडो को ऑन किया जाता है। टाइटल बार शो होता है जब हम उस विंडो को ओपन करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम उस विंडो को क्लोज़ कर दें तो ये दोनों चीज़ें भी खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएंगी, मतलब इनकी ज़िंदगी किस पर डिपेंड कर रही है? विंडो पर। अगर विंडो क्लोज़ हुई तो मेन्यू बार भी क्लोज़, टाइटल बार भी खुद से क्लोज़, और इसकी एसोसिएशन हम इस तरह से बनाते हैं। सिंपल लाइन लगाकर उसके आगे डायमंड फील्ड डायमंड साइन हम लगा देते हैं।
ठीक हो गया जी। लास्ट में और इसमें फील्ड एंड अनफील्ड का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, उसमें क्या था कि एक अलग से क्लास जिंदा रह सकती है, लेकिन इस पर क्लास जिंदा अलग से नहीं रह सकती। डिपेंडेंसी कि अगर फुली तौर पर एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास पर डिपेंड कर रही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास माइट यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इन द कोड मेथड के एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो दूसरी क्लास के कोड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट स्टोर्ड इन एनी फील्ड, अगर उस किसी भी फील्ड में उसको स्टोर नहीं किया गया, देन दिस इज़ मॉडल्ड एज अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंसी रिलेशनशिप कहेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन टू क्लासेस इफ चेंज टू डेफिनेशन ऑफ वन में कॉज द अदर। अगर हम उसकी मतलब वो कहता है कि अगर एक चेंज हो जाए तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लास वन डिपेंड ऑन क्लास टू, क्लास वन फुली तौर पर डिपेंड किस पर करिए? क्लास टू पर। रिलेशनशिप इज डिस्प्लेड एज अ डैश्ड लाइन, और इसके लिए जो रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। देखें, हमने क्लास वन स्टूडेंट की बनाई कोर्स की, और उसमें हमने दो उसकी ऐड एंड रिमूव किया उसके एट्रीब्यूट्स रख दिए। ठीक हो गया। अब हम बात करें तो हमने कोर्स की एक और क्लास बनाई कोर्स की, और देखें जी इस तरह से हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे डॉटेड लाइन के ज़रिए से। एरो होगा और एरो के साथ हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइंस को यूज़ करेंगे, और सब की तरफ वो एरो आएगा। इसका मतलब यह है कि सब क्लास किस पर डिपेंड कर रही है? कोर्स की जो क्लास है वो किस पर डिपेंड कर रही है? स्टूडेंट कोर्स पर। ठीक हो गया जी। क्लास डायग्राम ऑफ ऑर्डर सिस्टम। अगर हम एक देखेंगे, हम एक ऑर्डर सिस्टम है जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी? उसकी जब हम क्लास डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले क्लास डायग्राम जब बनाई जाती है तो उसमें देखा जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हैं। उन क्लासेस को लिख लेते हैं, और अगर हम उनके ऑपरेशंस और उसके एट्रीब्यूट्स भी लिख लें तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, हर क्लास के साथ उसके ऑपरेशंस और उसके एट्रीब्यूट लिख लें। हम यहाँ पर सिर्फ क्लासेस को कर रहे हैं। ऑर्डर की क्लास होगी, ऑर्डर डिटेल होगा, आइटम होगा, पेमेंट, कैश, चेक और क्रेडिट। ये 8 हमारी क्लासेस बन सकती हैं। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले हम क्लास बना रहे हैं जी। सबसे पहले कस्टमर की क्लास बना रहे हैं, उसमें नेम जो स्ट्रिंग है और एड्रेस जो है ये दोनों उसके क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर ये क्लास का नाम और ये उसके क्या हैं जी? एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उस क्लास को किसके साथ हम ऐड करें? कस्टमर इनफैक्ट ऑर्डर के साथ ही होगा। तो ऑर्डर की डेट, ऑर्डर का स्टेटस क्या है जी? कैलकुलेट सब टोटल क्या है? कैलकुलेट टैक्स क्या है? कैलकुलेट टैक्स टोटल क्या है? कैलकुलेट टोटल वेट क्या है? ये सारे क्या हैं? ये उसके ऑपरेशंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकती है। ये वाली क्लास, ये उसके 2 एट्रीब्यूट हैं, और ये 4 उसके क्या हैं? उसके ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म कर सकती है। आगे हम देखें तो इस क्लास को किसके साथ एसोसिएट किया गया? इसको किया गया पेमेंट के साथ। ठीक है, पेमेंट क्या हो सकती है? अमाउंट फ्लोट हो सकती है। फ्लोट अगर होगी तो हम बड़े आसान रह जाएंगे, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है। ठीक है, तो फ्लोट उसकी डाटा टाइप रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि एक हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्लास है। अब यहाँ पर देखें ये क्या है? ये एक जर्नल क्लास है। ये स्पेसिफाइड क्लास कैश, स्पेसिफाइड क्लास चेक और स्पेसिफाइड क्लास क्या है जी? क्रेडिट। और ये जनरलाइजेशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये सुपर क्लास है, और ये 3 क्या है? उसकी सब क्लासेस हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से सेपरेटली भी उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ सेपरेट एरो यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर एरो लगा दें। हम यहाँ से एरो शुरू करें और यहाँ पर लगा दें। इस तरह से भी हो सकता है कि हम सेपरेट उसके साथ कनेक्शन जोड़ दें, लेकिन ये हमने तीनों का इकट्ठा जोड़ दिया तो ये भी ठीक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? एग्रीगेशन बन रही है। हमने अनफिल्ड डायमंड लगाया हुआ है। ऑर्डर का किसके साथ है जी? ऑर्डर का डिटेल के साथ एग्रीगेशन बनी हुई है। ठीक है, एग्रीगेशन उसकी ऑर्डर डिटेल के साथ। ठीक हो गया। ऑर्डर डिटेल की जो क्वांटिटी और टैक्स स्टेटस हैं ये क्या है? उसके एट्रीब्यूट हैं। कैलकुलेट सब टोटल, कैलकुलेट वेट, कैलकुलेट टैक्स क्या है? उसके हमारे ऑपरेशंस होंगे। और उसको हमने एसोसिएट किसके साथ किया जी? आइटम की क्लास के साथ। ठीक है, आइटम की क्लास और ये उसके एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। ये हमारी थी क्लास डायग्राम ऑफ ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट हम एक और डायग्राम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम की। तो उसमें हमारे पास बैंक जो क्लास हो सकती है, एटीएम की हो सकती है, कस्टमर की हो सकती है, अकाउंट हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकती है, चेकिंग हो सकती है, सेविंग अकाउंट हो सकता है। ये हमारी क्या है जी? क्लासेस हैं जो कि इस डायग्राम में बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हमने एक बैंक की क्लास बनाई।
और उसमें कोड और एड्रेस उसके एट्रीब्यूट लिख दिया और गेट अकाउंट्स, वहाँ पर अकाउंट्स को गेट कर सकते हैं। ये क्या है, उसके ऑपरेशंस हैं। ठीक हो गया जी। हमने एक एटीएम की क्लास उसके साथ क्या किया, जनरल एग्रीगेशन यहाँ पर हो रही है। एग्रीगेशन देखें तो ये हमारी एटीएम जो लोकेशन मैनेज बाय, ये क्या देना उसके एट्रीब्यूट्स हैं। विथड्रॉ कैश, डिपॉजिट कैश, चेक बैलेंस, ये क्या है उसके ऑपरेशंस है कि एटीएम पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एग्रीगेट है, मतलब एग्रीगेशन यहाँ पर बन रही है। तो एग्रीगेट मतलब एटीएम अगर बैंक ना भी हो तो उसकी अपनी एक वैल्यू है, वो खुद से एग्जिस्ट करती है। ये नहीं होगा कि अगर बैंक ख़त्म हो गया तो वो एटीएम भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब एटीएम जो है उसकी अपनी एक वर्थ है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरी क्लास हमारी एक है जी कस्टमर की क्लास, और कस्टमर की क्लास भी क्या है, वो बैंक के साथ एग्रीगेट है। कस्टमर ये नहीं होगा कि अगर बैंक ख़त्म हो गया तो कस्टमर जो है वो मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कस्टमर अगर एक बैंक से चले गए हैं तो दूसरे बैंक में चले जाएंगे। इस तरह से एटीएम अगर एक बैंक की ख़त्म हो गई है तो वो एटीएम मशीन कोई दूसरा बैंक परचेज़ कर लेगा, किसी दूसरे बैंक को दे दी जाएगी, तो फिर भी वो ज़िंदा रहेगी। उसी तरह से हमने कस्टमर की क्लास को किसके साथ हमने एसोसिएट किया है, एटीएम की क्लास के साथ, क्योंकि कस्टमर ही एटीएम को यूज़ करेगा तो उसके साथ उसकी एसोसिएशन बना दी। उसके बाद अकाउंट किसका हो सकता है, 1 और 1 2, मतलब कस्टमर जो है वो एक भी हो सकता है और अकाउंट्स जो है कस्टमर के एक भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अकाउंट का ताल्लुक किसके साथ है जी, अकाउंट का ताल्लुक यहाँ इसके साथ एसोसिएशन है, एटीएम ट्रांजैक्शन। अगर अकाउंट कोई होगा तो फिर ही ट्रांजैक्शन हो सकेगी, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी अगर वहाँ पर कोई अकाउंट ना हो, तो इसकी एसोसिएशन हो गई। ठीक है जी। यहाँ पर जनरलाइजेशन हो रही है। जनरलाइजेशन मतलब इनहेरिटेंस क्रिएट हो रही है। ये हमारा क्या है जी, सुपर क्लास है अकाउंट नाम की, और उसमें नंबर और बैलेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम देखें तो डिपॉजिट और विदड्रा क्या है, उसके ऑपरेशंस हैं। अकाउंट को यूज़ करते हुए हम डिपॉजिट भी करा सकते हैं और विदड्रा भी करवाई जा सकती है कैश। उसके बाद अगर हम देखें तो दो सब क्लासेस हमने बनाई हैं, चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है जी, चेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट में सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ यूनिक टू चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट चेक करने के लिए कुछ हो सकती हैं। सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ यूनिक टू सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट को सेव करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़, मतलब कुछ उसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।